4 लाख रुपया दे दे, 5 लाख रुपया। हम रुपया धैले बने के दर्द का दवा लाकर दे देते थे। एक बार पूछे तो बहुत कस के मारे थे, कान का चंद्रा फट गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज़ 24 के साथ और मैं हूं आरबी। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महिला दिवस मनाया जाता है और महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, नारी सम्मान दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बंद कमरे में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक आह्वान चला रहे हैं कि बिहार से दहेज मुक्त हो जाए, लेकिन बिहार में दहेज के चलते न जाने कितने बेटियों का घर उजड़ गया, कितने बेटियों इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मैं सिवान के मैरवा थाना और मैरवा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला लालगंज, जहां आरा जी है और इनका शादी कविता में हुआ है, लेकिन इनका पति इनको नहीं मानते हैं और जब ये अपनी हक की आवाज़ उठाई तो इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। लेकिन मामला पूरा क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, आइए इनसे मिलकर बात करते हैं। क्या हुआ आपके साथ, पूरा बताइए। आपका क्या नाम बताइए। मेरा नाम जहाँ आ रहा है। आपके पति क्या नाम है? मोहम्मद हाफिज असलम अंसारी। उसका घर कहाँ है? कविता। कविता में। कब शादी हुआ था आपका? 2019 में। 2019 में शादी हुआ था जी। तो कब से प्रताड़ित आपको कर रहे हैं? जब से शादी हुई तब से दहेज लेकर, अम्मी दान दहेज नहीं दी थी उसको भी ले टॉर्चर करते थे, बोलते थे कि ये नहीं लाई वो नहीं लाई, तब भी मैं खामोश रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। तो दहेज में क्या क्या मतलब मांग है अभी उसका? दहेज में जेवर चाहिए उन लोगों को। अच्छा। जो मेरी अम्मी ना, मेरा बाबू था ना पेट में, तो मेरा दुकान जल गया था तो उसके बेच कर इलाज कराई थी, तो उसी के लिए लड़ते हैं लोग, झगड़ते हैं लोग, बोलते हैं लोग, ताना देते हैं लोग, उससे मैं भी बोलती, मुझे मारते हैं लोग। कितना साल का है बाबू आपका? 3 साल का। 3 साल का है। लाइए उसको, लाइए उसे लाइए। देखिए ये जहाँ आ रहा है और रो रो कर बिलख बिलख कर एक ही बात कर रही है कि 3 साल का बच्चा लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, और वो इनका पति नहीं अपनाते हैं तो बताइए कि दुनिया में इनको कौन अपनाएगा। इन बच्चे को दिखाऊंगा मैं, दिखाइएगा, तस्वीरों में दिखाइएगा। यही 3 साल का बच्चा है और ये जहाँ आ रहा इस बच्चा को लेकर कहाँ कहाँ जाएगी, आप साफ तौर पे क्या आप मांग क्या करेंगे? आप जैसे कि दहेज वो मांग रहा है तो आप प्रशासन से क्या कहिएगा, क्या मांग कीजिएगा? पहले हम चाहते कि उनको खोजा जाए, वो कहाँ गए हैं, उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। बात नहीं हो रही आपका? नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। कितना दिन हो गया बात किए हुए आपका? 24 तारीख को हमको बात हुआ था, 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को गए चाबी लाने, फूफी के करदास न रहिया, कह रहे हम जा रहे चाबी लाने, पासपोर्ट बन जाएगा तो विदेश जाएंगे। गए तो आए ही नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिए। ऐसा नहीं ना है कि सुनने में आ रहा है कि आपको मतलब पथरी है, तो इलाज कराने के डर से हो सकता है कि पैसा लाभ में लगे इलाज में, तो उसके डर है, वो भी हो सकता है क्योंकि बाबू पेट में था ना, तो खर्चा के डर है। धोखे से मेरी अम्मी विदा की, मेरा तबीयत देख नहीं रहा तो अच्छे से, तो विदा करके ले आई तो फोन बंद कर दिए राय से, जबकि हम आए थे। तो कब आए थे आप? जब बाबू मेरा 3 महीने का पेट में था तब। अच्छा, 2020 में होंगे लगभग। जी। अच्छा, तो अभी उसका कोई अता पता नहीं है और आपने मैरवा थाना में आवेदन भी दिए हैं? जी। तो प्रशासन से क्या आश्वासन आपको मिला अभी तक? अभी नहीं गए लो, मेरा तबीयत खराब चल रहा है। अच्छा। पथरी में दर्द हो रहा है बार बार। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि आपको छोड़कर हो सकता है किसी और लड़की के चक्कर में हो, ऐसा भी तो हो सकता है? हो सकता है। आप कभी इस बात पे नोटिस की है कि मेरे अलावा भी हो सकता है मेरे पति किसी और लड़की पे? मोबाइल हमको नहीं देते हैं, हमेशा पासपोर्ट लगा कर उसमें रखते हैं। पासपोर्ट लगा कर रखते हैं। तो आपका शक क्या जाहिर होता है उसमें? पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं वो। तो आप उसे पूछे नहीं कभी जो कि क्या मेरे अंदर कमी है, क्या आपके शादी ब्याह में क्या कमी रहती है? तो मारने लगते हैं। वही एक बार पूछे तो बहुत कस के मारे थे, कान का चंद्रा फट गया। कान चंद्रा फट गया? जी। तो उसका इलाज नहीं कराया? वो इलाज नहीं कराया? आपका पति इलाज नहीं कराया? बस दर्द का दवा लाकर दे देते थे। तो उस कान से आप सुन पाती है कि नहीं पाती है? थोड़ा बहुत सुना था। थोड़ा बहुत?
तो आपको उसी समय आवाज़ उठाना चाहिए, उसी समय थाने में आवेदन देना चाहिए। नहीं आने दे रहा था लोग वहाँ से, हमको गोड़ पे मेरा पैर पकड़ रहा था लोग, मत जाओ। तो मैं रुक गई, क्या वो सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अपने घर बसाना चाहती थी। तो जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है आपके साथ, तो जो प्रशासन के लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या गुहार लगाइएगा? यही कि पहले उनको खोजा जाए, वो कहाँ पर है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, फैसला किया जाए, हम थक चुके हैं साथ साथ। जी वो नहीं रखते हैं, जैसे कि दहेज का मामला साफ तौर पे आ रहा है, यदि आप लोग दहेज दे देते हैं तो क्या रख लेगा वो? नहीं रख वो करेंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। मतलब फाइनल आपका डिसीजन जो है बिल्कुल फाइनल है, मम्मी के पास रहिएगा या उसके पास रहिएगा? हम अपने घर रहेंगे, मम्मी के पास। मम्मी पास रहिएगा जी। और मम्मी कहीं और शादी कराती है तो कर लीजिएगा आप? ओ पता नहीं। चलिए, और अंत में कहेंगे आपसे कि ये जिस प्रकार से रो रो कर बिलख बिलख कर अपनी हक की आवाज़ मांग रही है, लेकिन इसके पति के द्वारा इसे प्रताड़ित कई दफ़ा किया गया है, लेकिन जब इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मारकर कान के चादर को फाड़ दिया, इसके बाद से इन्होंने समझ गई कि नहीं, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये लालची है, लोभी है और दहेज के चलते मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और इनका साफ तौर पे शक भी है कि मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ भी चक्कर है, साफ तौर पे करिए। चलिए, अंत में आपके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चलते चलते बाई चांस वो कभी मिल जाते हैं आपसे और आके फिर से पैर आपका पकड़ लेंगे कि नहीं चलिए मेरे घर, आपको अच्छा से रखेंगे, तब आप क्या कहिएगा? नहीं, हम नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है उनका पति का? मोहम्मद हाफिज असलम अंसारी। असलम जी। जी। तो असलम जिस प्रकार से आपको दुर्व्यवहार आपके साथ कर रहा है, बार बार मार पीट कर रहा है, चलिए आपसे फिर मिलते हैं। और इनकी अम्मी हैं, आइए यहाँ पर आप आ जाइए। तो आप दहेज में क्या क्या कमी रख दी है जो जिस प्रकार से आप कुछ नहीं मांगे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, खाली हमको लड़की दे दो, लड़की दे दो। हाँ, और लड़की देने के बाद? हाँ, लड़की देने के बाद हमारा जो खुशी आया 1 लाख नकदी दिए, उसके बाद से मान लीजिए कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब अलमीरा, पेटी, बाकस, गहना गुड़िया जो हुआ, पलंग गद्दा रजाई सब हम दिए। एक ठो मशीन नहीं दिए, तो पहले ही गई तो मशीन के लिए मारा। मशीन? कौन मशीन? सिलाई मशीन। एक सिलाई मशीन के लिए पीट दिया? सिलाई मशीन के लिए मारा कि तुम्हारी अम्मी बोलिए सिलाई मशीन के देने के लिए काहे नहीं दी। हमको बुलाया गया तो हम गए, तो हम कहे बताइए आपका जब तय नहीं है कि मशीन देंगे कि का देंगे, तो आप मशीन के लिए क्यों मार रहे हैं? अतः कहले देवे खातिर हम कहनी तो ठीक बा, तो जौन भी भइल तौन भइल, मशीन जब दिया। हाँ ना, हमसे भी वही तरह के मान लेते, अभी 4 लाख 5 लाख रुपया दे दे, जब पंचायत होता तो धीरे से हट के बूढ़ा कहता कि 5 दे दे 4 लाख रुपया, दे दे 5 लाख रुपया, हम रुपया धैले बने कि देवे खातिर। चाची एगो सवाल भेजी किया कि मान लीजिए 10 लाख रुपये दे देता लड़की के, तो का रो भरोसा बा, का उम्मीद बा कि वो लड़की के सही से राखी फिर से? सर, 10 लाख हम बैठे हैं ना, ये 5 में थे, हम बोले ना हमारा सब कुछ लूट ले, लेकिन हमारा लड़की खाली दे दे। 2 तिलाक दे दिया है, 1 तिलाक बाकी है। उसके फूफी है अति डोमडी का, उसका नाम है मनोवर, उसके बीवी का नाम है नाजमा, वो बैठ कर तिलाक दिलवाती है। 1 तिलाक है उसका, बस वो सोचता है इसको मार कर मुआ दे, अब बस सब कुछ लूट ले। हमको यही कहना है कि तू सब लूट ले, हमारे लड़की के 1 तिलाक पर लटकाया और छोड़ दे। मैंने साफ तौर पे लड़की छोड़ दे, आप अपना घर रखिए, कहीं शादी कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मामला यह साफ तौर पे यह नजर आ रहा है कि आपके बेटी को कभी नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा। हम सबसे यही बात कह रहे हैं। तो लोग मान लीजिए कह कर नहीं करेगा, तो उस वक्त पंचायत में तो सब लोग कह दे रहा है, और जब मान लीजिए मार के भेजा तो कोई पूछता ही नहीं है कि तुम्हारा बेटी के क्या हाल हुआ, चाहे उसको पकड़े। अच्छा, जब पंचायत हुआ था चाची, तो बहुत सारे आपके गांव टोले के लोग होंगे, तो लेकिन अभी जो लड़की आपके पास है तो तबीयत भी खराब है, पथरी है, तो इलाज के लिए कोई सामने आया कि नहीं आया? नहीं, 1 रुपया पूछता है ये नहीं कि वो मर गई कि जी गई। पड़ोसी के बेटी जो है ना, भूखे कई बेरा से मरती है, कोई नहीं पूछता है पड़ोसी के बेटी कहाँ गई है, उसके फिर में सारा दुनिया पड़ोसी है। यही तो है, यही दुनिया। हाँ, यही दुनिया है कि कहाँ गई भैया, कहाँ गई। 5 मिनट के लिए इसके घर से लेकर निकलते हैं ना, सबको पता चल जाता है कि यहाँ गई। और कई रोज से हमारे घर में बेटी, हमारा अपना ही कोई नहीं पूछ रहा है। खाना खाएं आप लोग? हाँ, कोई नहीं।
कोई नहीं पूछता है खाना खाए कि नहीं। अब इलाज के लिए अब तो हम भी मान लीजिए काम वाला आदमी है, अकेले हैं, अब उसको देख रहे हैं। अब इलाज से पहले उसका इतना कमजोरी है कि कहीं ना कहीं सोई रहती है, खाली रोती रहती है। उसका हम ऑपरेशन करा दें और वो इतना रो रही है और कोई बीमारी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो पहले उसको रुकवाएंगे ना, उसको भुला जाओ। कितना हो पति मारता है ना तो बीवी नहीं भुलाती है, चाहे शराबी जुआरी जैसा भी हो, सबके ऊपर गुजरता है। तो ये उसी के लिए रो रही है कि अभी भी आ जाए सामने, चाहे वो कितना हो मारा है। तो उसको यही समझा रहे हैं कि भूल जाओ उसे, वो नहीं भूलती है, भले ऊपर से कहती है लेकिन भूलती नहीं है। तो ये तो आपका काम है किसको समझाना बुझाना। ठीक हो जाएगा तो कराएंगे हम, जब वो अपना पैर पर खड़ा हो जाए, अपने बच्चे को देखे, चाहे मान लीजिए दूध पिला दूध छोड़ दे तो हम उसको ऑपरेशन कराएंगे। क्या करेंगे? कहीं से कराएंगे, हम तो माँ नहीं ना छोड़ेंगे। वो छोड़कर चला गया, हम तो नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में हर इंसान छोड़ सकता है लेकिन माँ बाप अपने औलाद को कभी नहीं छोड़ते हैं। चलिए अंत में एक सवाल ये रहेगा कि अंत में आपके जिला के लोग, प्रशासन, आपके थाना लोग देख रहे हैं इस खबर को, तो उनसे क्या गुहार लगाइएगा? हम यही गुहार लगाएंगे, भाई हमारा जो आप लोगों के कानून में जो हम फर्ज बनता है वो हमसे करा दीजिए। हम इससे झगड़ा नहीं चाहते हैं, बस ये अपने घर रहे, हम अपने घर रहेंगे। दहेजों के लेन देन में बिल्कुल नहीं, हमको ना लेना है ना देना। जो हमारा रखा है वो लूट ले, हम उससे भी ज़्यादा अल्लाह चाहेंगे तो हम कमा लेंगे, अल्लाह हमको दे देगा। हमको इंसानों से कोई मतलब नहीं है, सब कोई जिधर खाने वाला है उधर बहने वाला है। मीडिया से लेकर थाना पुलिस सब, जिसको भी रुपया इतना मिल जाए उधर बहता है, कोई हक बात नहीं करता है। वीडियो को वैसे मत कहिए, सबको कह रहे हैं। आप भी जो है ना, अभी आपको कोई इतना रुपया देगा तो आप उसका भी मान लीजिए चैनल चलाकर भेजेंगे, छोड़ेंगे? वो भी झूठ बोलेगा ना तो वो भी मान लीजिए आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि नहीं? आप कोई बात नहीं है, हम लोग काम है गरीबों की आवाज़। आप घुसे नहीं है, नहीं ना घुसे हैं तो आपका भी काम ये है। तो आप अपना काम नहीं पूरा करेंगे तो मान लीजिए काम कैसे चलेगा? तो झूठ बोलेगा, उसका भी लिखेंगे। हम सच बोल रहे हैं, उसका भी लिखेंगे। चलिए, तो लड़का के घर कहाँ पे है, उसका एड्रेस कहाँ है? उसका लड़का घर एती कविता है। कविता। चलिए अंत में लास्ट में एक सवाल करेंगे कि जिस प्रकार से लड़कियों को सताया जा रहा है, बहुओं को सताया जा रहा है, ऐसा समाज में न हो। मैं अपनी तरफ से विनती कर रहा हूं कि जैसे भी आपकी धर्म पत्नी हो, जिस प्रकार से हो, जैसी भी हो, उसे अपनाइए, इस प्रकार से न कीजिए। चलिए अंत में एक सवाल करेंगे, लास्ट में चलते चलते क्या आप प्रशासन से गुहार लगाइएगा? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जहारा है, उनको पहले खोजा जाए। पहले खोजा जाए जी, कहाँ पर है? पहले खोजा जाए। हाँ, कहाँ पर है? हाँ, जिसे मिल जाते हैं तब क्या कहिएगा उनसे? अब वही न बताएंगे कि हम क्या करेंगे, क्या रखेंगे कि नहीं रखेंगे। नहीं रखते तो मेरा जितना लगा है उतना दे। अच्छा, जितना आप लोग दिए उतना वसूली करेंगे? हाँ, उतना लेंगे। दफा मामला कर देंगे ना। चलिए अंत में लास्ट यहीं पे खबरों के साथ बने रहिए। और बिहार में हो रहे अत्याचार महिलाओं पर, इस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। और जो पुरुष महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं और लालच के लोभी, जो दहेज के लोभी है, उन पे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और सलाखों के अंदर कर देना चाहिए। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ बन रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।